अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। इनकम स्टेटमेंट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मालियाती गोशवारे जिसको कहा जाता है, हमने क्लास में स्टडी किया था जब यूनिवर्सिटी ओपन थी। देयर आर फोर टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर वन इज इनकम स्टेटमेंट, नंबर टू बैलेंस शीट, नंबर थ्री स्टेटमेंट ऑफ फंड इक्विटी एंड नंबर फोर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बैलेंस शीट के बारे में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं क्लास के अंदर। आज हम इनकम स्टेटमेंट और उसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। इनकम स्टेटमेंट को उर्दू में कहा जाता है आमदनी का बयान या बयान आमदनी। किसी भी कंपनी की जो इनकम होगी उसको हम बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में बताते हैं कि वो किस तरह से बनी है, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट को बयान आमदनी या आमदनी का बयान कहा जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। इनकम स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ कंपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अलोंग विद रिजल्टिंग नेट इनकम और लॉस over a period of time during earning activities. इनकम स्टेटमेंट डिस्क्राइब कंपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। इनकम स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्राइब करती है कंपनी का रेवेन्यू और एक्सपेंस। कंपनी का रेवेन्यू कहते हैं द अमाउंट ऑफ मनी विच वी रिसीव आफ्टर द सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो अमाउंट ऑफ मनी हम रिसीव करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के सेल के बाद, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट हमको हमें बताती है कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है एंड एक्सपेंस उसके अखराजात कितने हैं अलोंग विद रिजल्टिंग नेट इनकम। और एंड में रिजल्ट क्या निकला है, उसकी नेट इनकम क्या है। नेट इनकम कहते हैं असल आमद या असल आमदनी को, ठीक है। कि अब उसके कितना रेवेन्यू है और उसके अखराजात हैं और नतीजन हमें नेट इनकम और लॉस कितना मिल रहा है हमने वो देखना होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग अर्निंग एक्टिविटीज, एक मखसूस टाइम पीरियड के दौरान जो यूजली एक साल का होता है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट मोस्टली कंपनी एक साल के बाद ही बनाती है। आजकल क्वार्टरली भी बनना शुरू हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट अज्जा एलिमेंट इनकम स्टेटमेंट के कौन कौन से एलिमेंट हैं या कौन कौन से पार्ट्स हैं। देयर आर सेवरल कंपोनेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट व्हिच आर डिस्कस्ड बिलो। बहुत से कंपोनेंट हैं इनकम स्टेटमेंट के जो नीचे हमने बताए हैं कि वो कौन कौन से हैं। नंबर वन पे है रेवेन्यू। रेवेन्यू की डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं, इसको उर्दू में कहते हैं आमदनी या कुल आमदनी। रेवेन्यू इज द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Other terms frequently used for revenue are sales, net sale or sale revenue. Revenue are reported at the top of income statement. Revenue is the money received from the sale of goods and services. Revenue वो amount of money है जो हम receive करते हैं by the sale of goods and services. Other term frequently used for revenue और बहुत सी terms जो revenue के लिए कसरत से इस्तेमाल की जाती हैं वो है sales, net sales और sale revenue। मीन्स के रेवेन्यू के लिए जो दूसरे अल्फाज हैं दूसरे वर्ड्स हैं वो हैं सेल्स, नेट सेल और सेल रेवेन्यू भी इनको कहा जाता है। तो मीन्स अगर नेट सेल या सेल्स भी आ जाए तो आप टेंशन ना लीजिएगा, वो रेवेन्यू ही कहलाएगा, ठीक है। रेवेन्यू आर रिपोर्टेड एट द टॉप ऑफ इनकम स्टेटमेंट। जब भी कोई कंपनी अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाती है तो रेवेन्यू को सबसे ऊपर मेंशन किया जाता है, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट देखते हैं हमारे पास क्या है। सेकंड कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट है जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने के में इस्तेमाल होती है, जो कि बनाए जाते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसेस। मींस के जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस बनाती हैं उनको बनाने में जो डायरेक्ट कॉस्ट लग रही होती है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। दिस वुड इंक्लूड मटेरियल परचेज एंड अदर रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। अब इसमें इंक्लूड क्या करेंगे, मटेरियल परचेज मींस के रॉ मटेरियल कि रॉ मटेरियल क्या क्या लगा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एंड अदर रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, और बाकी रिसोर्सेज लाइक लेबर हमारी कितनी लगी, ठीक है, हमारी मशीनरी का क्या इस्तेमाल हुआ। ये बेसिकली डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं लेबर, मशीनरी, रॉ मटेरियल किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होगी हमारी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट है हमारा ग्रॉस इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली कहते हैं मजमूई आमदनी को। Gross income or gross profit is a difference between revenue received from the product less the cost of goods sold, ठीक है। ग्रोस इनकम या ग्रोस प्रॉफिट बेसिकली डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब हम रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को तो जो अमाउंट हमारे पास बचती है हम उसको ग्रोस इनकम या ग्रोस प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट कौन सा है। फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अमल के अखराजात। मींस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे और भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं, उनके भी बहुत सारे अखराजात और एक्सपेंसेस होते हैं, हम उसको देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर द अमाउंट ऑफ मनी दैट ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड टू मेंटेन एंड ऑपरेट जनरल बिजनेस एक्टिविटीज।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो अमाउंट ऑफ मनी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड करती है टू मेंटेन एंड ऑपरेट जनरल बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस के और एक्टिविटीज को चलाने के लिए और मेंटेन करने के लिए काम आते हैं, इंक्लूडिंग आर एंड डी एक्सपेंसेस। आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन डेली बेसिस पे न्यू रिसर्चेज और डेवलपमेंट करती रहती है, चाहे वो मोबाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपने आप को बेहतर करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करती है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस हमारी प्रमोशन की एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, हमारी एडवर्टाइजमेंट की एक्सपेंसेस हैं, वो भी कंपनी की बेयर करती है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इंतजामी अखराजात सच एज रेंट, सैलरी, सप्लायर्स, इंश्योरेंस, ये जो बाकी जो रेंट है, हमारा किराया है, सैलरीज हैं, सप्लाईज हैं, इंश्योरेंस है, इनके अखराजात जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहलाते हैं। डेप्रिसिएशन आल्सो इंक्लूड इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन जो है वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड होगा। मीन द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जो भी डिडक्शन होगी हमारी गुड एंड सर्विसेज के अंदर जो प्रोडक्ट बनाने के काम आती है, डेप्रिसिएशन को भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही इंक्लूड करेंगे। फिफ्थ कंपोनेंट देख लेते हैं हमारे पास कौन सा, वो है ऑपरेटिंग इनकम। Operating income is equal to revenue minus cost of goods sold and operating expense. Operating income basically equal to minus revenue minus cost of goods sold, operating expense। जब हम revenue में से माइनस कर देंगे cost of goods sold और operating expense, जो अमाउंट हमारे पास बचेगी वो operating income कहलाएगी। Another name for operating income is earning before interest and tax। जो एक और नाम है ऑपरेटिंग इनकम का वो होता है बेसिकली ऑपरेटिंग इनकम इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। जो दूसरा नाम ऑपरेटिंग इनकम को दिया गया है वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मींस के टैक्स और इंटरेस्ट से पहले जो अमाउंट हमारे पास बचेगी हम उसको ऑपरेटिंग इनकम कहेंगे। छठा कंपोनेंट देख लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बनाने में छठा कंपोनेंट कौन सा होता है, वो है अदर इन्वेस्टमेंट इनकम और एक्सपेंसेस। टू ऑब्टेन द नेट इनकम, खालिस आमदनी और प्रॉफिट, further adjustment must be made to account for investment and the income must be added for interest expense and income tax must be subtracted and for other terms। to obtain the net income, net income कहते हैं खालिस आमदनी या मुनाफा हासिल करने के लिए हमें अकाउंट में कुछ और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फॉर इन्वेस्टमेंट सरमाए के लिए एंड इनकम, इनकम के लिए। फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे सूद के लिए, सूद के अखराजात के लिए, एंड इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के लिए, ठीक है। एंड फॉर अदर आइटम, जो कोई और आइटम्स होंगी। मींस के नेट इनकम हासिल करने से पहले हमें ऑपरेटिंग इनकम के बाद कुछ और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सपोज कि अगर इन्वेस्टमेंट या इनकम आ जाती है तो हम उसको ऐड कर देंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स आ जाएगा तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट बहुत कम ही इस्तेमाल की जाती है एक साल के दौरान, मींस के स्टार्ट में यूज हो जाती है, दरमियान में बहुत कम कंपनी यूज करते हैं। हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स बहुत कम आएंगे जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन टैक्स हमेशा आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस लाजमी आता है, जो पे करना आपको लाजमी होता है, ठीक है, क्योंकि उसको पे किए बगैर आपके पास असल आमदनी आपकी नहीं आ सकती, ठीक है। हमारे पास लास्ट कंपोनेंट है जो है नेट इनकम और प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस ऑल द एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट इनकम। जब हम रेवेन्यू में से तमाम एक्सपेंसेस, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमारे टैक्सेस और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो वो हमारी नेट इनकम कहलाती है। अब नेट इनकम या तो प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमारा प्रॉफिट कहलाएगी, अगर नेगेटिव आ गई तो हमारा लॉस कहलाएगी। कुछ कंपनीज होती हैं जो लॉस में भी चल रही होती है, लाइक नोकिया वगैरह की ऐसी इनकम स्टेटमेंट है जो लॉस में चल रही हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास प्रॉफिट में चल रही होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट देखेंगे और एक क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे कि उसको बनाते कैसे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इनकम स्टेटमेंट और कंपोनेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट का यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई भी इशू हो तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी अगर इशू हो। तो बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है सबको, अल्लाह हाफिज।